इंटीग्रेशन में जो मिसलेनियस एक्सरसाइज 7 हम लोग पढ़ रहे हैं ना, उसमें आप सभी को याद ही होगा कि लास्ट टाइम हम लोग 36 नंबर तक नहीं करे हैं, 35 नंबर तक करे हैं, 36 आज हमने करना है, ठीक है। तो 36 नंबर क्वेश्चन देखिए आपके सामने लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 17 cos टू द पावर 4x dx फ्रॉम -1 टू +1 इज इक्वल टू 0। हमको इसको सॉल्व करके 0 लाना है, प्रूव करना है 0 के बराबर, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं ना, इसमें -1 to 1 आप देख रहे हैं, आपको नहीं लगता कि ये -a to +a वाली प्रॉपर्टी इसमें यूज हो सकती है? अब -a to a वाली प्रॉपर्टी यूज होती है तो उसके लिए पहले हमको अपने फंक्शन को चेक करना रहता है कि हमारा फलन सम फलन है या विषम फलन है। तो सबसे पहले देखो फलन ही क्या है, उसी को ले लेते हैं। लेट f of x इज इक्वल टू x टू द पावर 17 cos टू द पावर 4x, ये हमने फंक्शन ले लिया। अब हम इसको चेक करना चाहते हैं कि ये फलन सम फलन है या विषम फलन है। उसके लिए हम x के स्थान पर -x लिखेंगे, जहां जहां भी x है वहां वहां -x लिखेंगे हम। तो ये लिख देंगे -x टू द पावर 17 इंटू कॉस टू द पावर 4 -x। -x टू द पावर 17 ये ऑड पावर आप देख रहे हैं, विषम घात है। तो जब नेगेटिव में ऑड पावर लगती है तो नेगेटिव साइन बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा -x टू द पावर 17। cos -x की वैल्यू क्या होती है? प्लस cos x, और उसकी पावर 4 लगा देंगे हम, तो cos टू द पावर 4x माइनस लिखा। और इसको देखिए बेटा, x टू द पावर 17 cos टू द पावर 4x, x टू द पावर 17 cos टू द पावर 4x, ये किसके इक्वल है? fx के इक्वल है। इसका मतलब ये हुआ कि f ऑफ -x की वैल्यू कितनी आ गई? -f ऑफ x। अर्थात हम लिख सकते हैं कि जो fx है ये x का विषम फलन है, विषम फलन है। अगर ये विषम फलन है तो फिर इसकी वैल्यू कितनी हो जानी चाहिए? 0। इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 17 cos टू द पावर 4x dx फ्रॉम -1 टू +1 विल बी इक्वल टू 0। देखो आ गया आंसर आपका, बस इतना सही करना है। प्रॉपर्टी यूज हो गई। देखिए अगर आप लिखना चाहते हैं कौन सी प्रॉपर्टी यूज की है तो वो आप लिख दीजिए बीच में, पर आप समझ गए होंगे इसे। इसके बाद 37 नंबर क्वेश्चन पर आ जाते हैं, इसको सॉल्व करते हैं जरा। 37 नंबर क्वेश्चन है साइन क्यूब x dx फ्रॉम 0 टू π/2, ठीक है। इसको हमें सॉल्व करना है और इसको सॉल्व करके ना 2/3 लाना है भाई, ठीक है। स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को। इंटीग्रेशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब x dx फ्रॉम 0 टू π/2। साइन क्यूब x की वैल्यू क्या आएगी? साइन 3x से निकाल के लाइए। साइन 3x का फॉर्मूला क्या होता है? 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। यहां से अगर साइन क्यूब x की वैल्यू आप निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगी? साइन क्यूब x की वैल्यू आपको मिलेगी 3 sin x माइनस साइन 3x अपॉन 4, ठीक है ना। इसको इधर ले आए हम तो 4 sin क्यूब x, इसको उधर भेज दिया तो 3 sin x माइनस साइन 3x, फिर इसका जो 4 है वो उधर जाके डिवाइड में आ जाएगा। ये साइन क्यूब x की वैल्यू है, उसको यहां नोट कर देंगे। साइन क्यूब x की जगह पर लिखेंगे 3/4 साइन x माइनस 1/4 साइन 3x, उसके साथ dx फ्रॉम 0 टू π/2। अब इनके इंटीग्रल्स निकालिए।
इंटीग्रल्स लिखिए इनके। साइन एक्स का इंटीग्रल क्या होगा? माइनस, अंदर जरूरत है नहीं, हमने बाहर लिख दिया, फ्रॉम 0 to π/2 -1/4 साइन 3x का इंटीग्रल माइनस कॉस 3x अपॉन 3, माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा, cos 3x अपॉन 3 फ्रॉम 0 to π/2। बउआ नहीं समझ में आया बेटा आपको? अच्छा, अब लिमिट अप्लाई करिए भाई। तो ये है -3/4, लिमिट अप्लाई करेंगे x की जगह π/2, फिर माइनस x की जगह 0, तो ये आ गया cos π/2 माइनस cos 0, प्लस लगाया हमने 1/4 कर दिया, और ये 3 भी बाहर निकाल लो आप, तो 3 4 12 कर दो इसको, और अब बचा cos 3x, उसमें लिमिट अप्लाई करिए, तो ये आ जाएगा cos 3π/2 माइनस cos 0। पहले x की जगह π/2 लिखोगे तो cos 3π/2, फिर x की जगह 0 लिखोगे तो फिर ये पूरा 0 हो जाएगा cos 0। और सॉल्व करिए, देखो बेटा cos π/2 की वैल्यू क्या आएगी? 0, तो cos 0 की वैल्यू 1, इसका मतलब ब्रैकेट के अंदर क्या बचा? 0 माइनस 1 का इससे हमने मल्टीप्लाई किया प्लस 3/4 प्लस 1/12, cos 3π/2 0, cos 0 की वैल्यू 1, तो 0 - 1 क्या हो गया? -1, -1 को 1/12 से मल्टीप्लाई करिए, -1/12, इसका डिनोमिनेटर 4 है, इसका 12, 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, तो 3 3 9, 3 4 12, -1/12, सॉल्व करेंगे 8/12, 4 2 8, 4 3 12, ये हमारा आंसर आ गया। और बेटा देखो यही तो आपको लाना था, राइट हैंड साइड, ठीक है ना। ये 37 नंबर क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया, ठीक है। चलिए 38 भी यहीं पर करेंगे हम। इंटीग्रेशन ऑफ 2 tan cube x dx, 2 tan cube x dx from 0 to π/4, 0 to π/4 is equal to, सॉल्व करके लाना है 1 - log 2, 1 - log 2। लेफ्ट हैंड साइड स्टार्ट करते हैं। देखो 2 tan क्यूब x है, 2 हमने बाहर कर लिया, tan क्यूब x को लिख सकते हैं tan स्क्वायर x इंटू tan x dx फ्रॉम 0 to π/4, इतना लिख सकते हैं। tan स्क्वायर x को tan x से मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल बी अगेन tan क्यूब x। 2 tan स्क्वायर x को हम लिख सकते हैं sec स्क्वायर x - 1 इंटू tan x dx फ्रॉम 0 to π/4। बउआ हो, इतना समझ में आया बेटा आपको? आप और देखिए, इसको गुणा करवा दीजिए और दोनों टर्म्स अलग अलग कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 2 इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x इंटू tan x dx फ्रॉम 0 to π/4। tan x को इससे मल्टीप्लाई किया, sec स्क्वायर x इंटू tan x इंटू dx फ्रॉम 0 to π/4, फिर इसको -1 से मल्टीप्लाई किया, तो माइनस इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx फ्रॉम 0 to π/4, और 2 भी रहेगा साथ में, तो ये 2 हम लिखे दे रहे हैं यहां पर। अब बताओ यहां तक तो सबको क्लियर है। अब इसको देखो, tan x का इंटीग्रल तो आप जानते होंगे, बताइए क्या होता है? log sec x या माइनस log cos x, ठीक है। sec स्क्वायर x इंटू tan x का क्या करेंगे? इसमें tan x को t मान लीजिए, देखो tan x इज इक्वल टू t, बट फॉर ओनली दिस टर्म, उसके लिए नहीं,
tan x इज इक्वल टू टी, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। लिमिट बदल लूँ, इफ x इज इक्वल टू 0 देन t इज इक्वल टू 0, tan 0 का मान 0 होगा ना। एंड नाउ इफ x इज इक्वल टू पाई बाई 4 देन t इज इक्वल टू 1, t इज इक्वल टू tan पाई बाई 4, tan पाई बाई 4 की वैल्यू 1। देयरफॉर टू इंटीग्रेशन ऑफ, देखो tan x को क्या लिख देंगे t, और sec स्क्वायर x इंटू डी एक्स को क्या लिखेंगे, dt लिखेंगे, sec स्क्वायर x इंटू डी एक्स फ्रॉम 0 to 1। क्या पहले 0 से पाई बाई 4 थी, अब 0 से 1 आ गई, -2। इस पे हम लिमिट अप्लाई, इसमें मतलब फॉर्मूला लगा देते हैं, तो यह आएगा log sec x फ्रॉम 0 to पाई बाई 4। ठीक है, t का इंटीग्रल क्या होगा, t स्क्वायर बाई 2। अब ध्यान से देखो, इसका इंटीग्रल आएगा t स्क्वायर बाई 2, बाई 2 से ये 2 कैंसिल नहीं हो जाएगा, क्या बचेगा, t स्क्वायर बचेगा केवल, और उस पे हम लिमिट लिखेंगे फ्रॉम 0 to 1 -2। इसमें भी लिमिट अप्लाई कर दीजिए, log sec पाई बाई 4 माइनस log sec 0। ठीक है ना, इस पे बउआ जब लिमिट अप्लाई करोगे आप, t की जगह 1 लिखोगे ना, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 0 स्क्वायर 0, तो ये 1 आ जाएगा, -2 log sec पाई बाई 4, sec पाई बाई 4 का मान कितना होता है, √2, तो log हुआ और इसकी जगह √2। sec 0 का मान बताइए, 1। अगर sec 0 का मान 1 है तो ये बन गया log 1, और log 1 की वैल्यू कितनी होती है, 0। √2 का मतलब आप समझते हैं, √2 का मतलब 2 to the power 1/2। √2 का मतलब क्या है, 2 की घात 1/2। ठीक है ना, अब log 2 to the power 1/2, तो 1/2 आगे आ जाएगा, ये 2 तो रहेगा, ये 1/2 log 2। अब ये बताओ, ये बात समझ आई कि नहीं आई आपको, 2 इसको लिखा 2 to the power 1/2, वो 1/2 पावर यहां आगे आ गई, log 2, 2 से 2 कैंसल, तो ये आंसर आ गया 1 माइनस log 2, और यही आपको लाना था। देखिए बेटा, दिस इज राइट हैंड साइड। ठीक है, तो ये हमने कौन सा क्वेश्चन कर लिया, 38। आपको समझ आया कि नहीं आया, ठीक है, नोट करने जल्दी से, इसके बाद 39 नंबर सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स x dx फ्रॉम 0 to 1 इज इक्वल टू पाई बाई 2 -1। ये हमारा क्वेश्चन है, हम इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स x dx फ्रॉम 0 to 1। आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस के इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करे हैं पहले भी, इसके साथ हम यहाँ 1 मान लेते हैं। अब इसको पहला फलन मान लेंगे, इसको दूसरा, और इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। क्या होता है पहला फलन क्या है, साइन इनवर्स x, दूसरे का समाकल 1 का समाकल क्या होगा, x, और साथ में ये लिमिट भी अप्लाई कर देंगे, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ पहले का अवकल गुणांक, साइन इनवर्स x का अवकल गुणांक क्या होगा, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, दूसरे का समाकल 1 का इंटीग्रल x इंटू डी एक्स, और लिमिट्स है फ्रॉम 0 to 1। नहीं समझ में आया आपको, ठीक है, एक काम कर लेते हैं बेटा, देखो आप चाहो तो तब तक इसमें लिमिट अप्लाई करो, पहले 1 लिखेंगे, 1 इंटू साइन इनवर्स 1 माइनस, फिर 0 लिखेंगे तो 0 इंटू साइन इनवर्स 0। ये लिमिट अप्लाई कर दी मैंने इस पे, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये माइनस है, मैं इसको प्लस करना चाहता हूं, -2x/√1 माइनस एक्स स्क्वेयर dx, यहां पर 1/2,
फ्रॉम 0 to 1। देखो क्या ये हमने जो लिखा ये आपको सही लग रहा है? ठीक ठीक। जब चाहो 2 से 2 कैंसिल कर दो, माइनस प्लस को क्या करवा दो माइनस, x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स फ्रॉम 0 to 1 फिर मिल जाएगा तुम्हें, लिख सकते हैं। अब ऐसा करने से आप देखिए, इसको सॉल्व करिए। साइन इनवर्स 1 की वैल्यू क्या आएगी? π/2, क्योंकि 1 की जगह साइन π/2 लिखेंगे, साइन π/2। अब साइन इनवर्स साइन π/2 में केवल क्या बचेगा? π/2। इधर ये टर्म कैसा हो गया? 0 प्लस 1/2। इसकी वैल्यू क्या होगी? आप याद करिए, हमने आपको बताया था इंटीग्रेशन ऑफ f डैश x अपॉन अंडर रूट एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 2 अंडर रूट एफ एक्स प्लस से। नहीं समझ में आया? आप चाहें तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर को क्या ले सकते हैं? t मान लीजिए, तो क्या मिल जाएगा? -2x dx बराबर dt। तो -2x dx की जगह पर हम क्या लिख देंगे? dt, और इसकी जगह अंडर रूट टी, और dt अपॉन अंडर रूट टी क्या होता है? 2 अंडर रूट टी। 2 अंडर रूट टी की जगह पर ये पूरा फलन आ जाएगा हमारा, ठीक है ना? तो 1/2 और इसकी वैल्यू आएगी 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, और जो ये लिमिट है फ्रॉम 0 to 1 इसको भी अप्लाई कर देंगे हम। यहां पर 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, ठीक है? ये π/2 प्लस, अब इसमें लिमिट अप्लाई करिए। तो सबसे पहले तो आप क्या करना है, आपको x की जगह 1 लिखना है। 1 लिखेंगे तो 1 माइनस 1 स्क्वेयर 0। भाई 1 स्क्वायर का मान क्या आएगा? 1। तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा? तो पहले तो हो गया अंडर रूट 1 माइनस 1 माइनस, अब x की जगह 0 लिखेंगे तो अंडर रूट 1 माइनस, आप चाहो तो भाई स्क्वायर भी लगा लो, ये π/2 प्लस इसकी वैल्यू हो गई 0, ये वैल्यू आ गई 1। इस तरीके से आंसर आ गया π/2 -1। अब बताओ समझ आया कि नहीं? और इसको भी तैयार कर लो, ठीक है? ये बहुत काम आ जाएगी आपके, है ना? नहीं तो आप इसको t मानते, फिर लिमिट भी बदलते, फिर वैल्यू लिखते, 2-4 लाइनें तो खा जाता है ये सवाल आपका। चलिए खैर, समझ आया कि नहीं आया? और ऐसे आप जब चाहो कर लो। एफ एक्स को t माना हमने, एफ डैश एक्स डी एक्स बराबर डी टी अपॉन अंडर रूट टी, 2 अंडर रूट टी, और t की जगह एफ एक्स। आप जब चाहो करके देख लो। तो ये कौन सा क्वेश्चन हमने कर लिया? 39 के बाद 40 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। एक काम कर लेते हैं, 40 नंबर बाद में लगा लेते हैं, क्योंकि ये थोड़ा वक्त ज्यादा ले लेगा हमारा, है ना? तो हम पहले 41, 42, 43, 44 लगा लेते हैं, फिर हम 40 लगा लेंगे, सही रहेगा? चलो पहले 41 कर लेते हैं। लिखा हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स। अच्छा, ये इनडिफिनिट इंटीग्रेशन से क्वेश्चन आ गया। क्या करेंगे आप इस पे? एक छोटा सा काम, ई टू द पावर एक्स से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दो। अंश व हर में ई टू द पावर एक्स से गुणा करने पर, ठीक है, क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स डी एक्स। इतना समझ आया कि नहीं? इसमें जब e टू द पावर x से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? e टू द पावर x का होल स्क्वायर। नहीं समझ आया? अरे e टू द पावर x को e टू द पावर x से मल्टीप्लाई करोगे तो e टू द पावर x का स्क्वायर नहीं बन जाएगा? हम चाहें तो e टू द पावर 2x भी लिख सकते हैं, इसको ऐसी कोई बात नहीं है। और जब इसको इससे गुणा करोगे e की घात x का, तो e टू द पावर x इंटू e टू द पावर माइनस x, e टू द पावर माइनस x इंटू e टू द पावर x। मल्टीप्लीकेशन में पावर्स ऐड हो जाएंगी, e टू द पावर 0 एंड इट्स वैल्यू बिकम 1। ठीक है? अब
इस e टू द पावर x को t मान लो, सॉल्यूशन कर लो। ये आप खुद ब खुद कर लेंगे, आ जाएगा आपको, नहीं कर पाएंगे। जैसे e टू द पावर x t मानेंगे तो e टू द पावर x dx बराबर क्या आ जाएगा, dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, tan इनवर्स थी, tan इनवर्स e टू द पावर x आंसर आ जाएगा, प्लस c कौन सा आएगा, ए पार्ट सही जवाब रहेगा। 42 इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x अपॉन sin x प्लस cos x होल स्क्वायर dx, ये भी इनडेफिनिट इंटीग्रेशन से है। ये हम साफ कर दे रहे हैं, इनकी जरूरत नहीं है। इसको कैसे करना है, cos 2x का फॉर्मूला लगा लो आप, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, और अपॉन में लिखा हुआ है साइन x प्लस cos x, उसके साथ dx। अब देखो इसमें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ओ स्क्वायर है, ऊपर हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर सकते हैं, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर डी एक्स। थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो इससे इसकी एक पावर कैंसिल हो जाएगी, है ना। अब ये क्या बचा बताओ मुझे, सॉरी, इंटीग्रेशन ऑफ cos x माइनस साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस cos x। आपको नहीं लगता कि नीचे फलन ऊपर अवकलन हो गया, इसका अवकलन करके देखिए, साइन एक्स का cos x का माइनस साइन एक्स, तो ये आ गया इंटीग्रेशन ऑफ f डैश x अपॉन एफ एक्स। इसकी वैल्यू क्या आ जाती है, log एफ एक्स, मतलब log साइन x प्लस cos x प्लस c। ये हो गया 42 नंबर। 43 नंबर कर लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ, कुछ दिया गया है सबसे पहले, उसको हम नोट कर लेते हैं। लिखा हुआ है कि जहां पर भी f ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स आ जाए वहां पर फिर से आप क्या लिख सकते हो, f ऑफ x लिख सकते हो, और आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, उसको हम i मान लेते हैं, x इंटू एफ ऑफ एक्स डी एक्स फ्रॉम ए टू बी। इसकी वैल्यू आपको निकाल के लानी है, ठीक है। बहुत आसान है, देखिए भैया, इसमें हम प्रॉपर्टी यूज कर देंगे। यूजिंग प्रॉपर्टी, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स फ्रॉम 0 टू a इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स फ्रॉम 0 टू a। समझ गए कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, वही जिसको आप P4 के नाम से जानते हैं। इसमें क्या करना होता है, आंसर है हमारे फलन में जहां जहां भी x होता है वहां वहां हमें अपर लिमिट माइनस x लिखनी होती है। अब और ये लेकिन 0 से a वाले में होती है, ओ आई एम सॉरी, ये a से b है बेटा, तो अगर a से b होता है तो फिर प्रॉपर्टी क्या लगती है, फिर इसमें थोड़ा सा और अलग हो जाता है, तो फिर इसमें लग जाता है f ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। अब याद आया आपको, तो ये P4 वाली नहीं है, ये P3 वाली है फिर तो, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, हाँ ये लगाएंगे यहाँ प्रॉपर्टी, जहां जहां x है वहां पर इसको लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ, बेटा देखो इस x की जगह भी लिखना पड़ेगा आपको, तो a प्लस बी माइनस एक्स इंटू एफ ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स एफ ऑफ। अब बताओ, और यहां पर फ्रॉम a टू b, इतना समझ में आया कि नहीं आया।
यहां पर x था तो यहां a प्लस बी माइनस एक्स लिख दिया हमने, यहां x है तो यहां पर भी a प्लस बी माइनस एक्स हमने लिख दिया। अब हम इसको थोड़ा सा गुणा करेंगे, ध्यान से देखिएगा, इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, a प्लस बी को एक साथ लेकर इससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्या मिलेगा? मिलेगा a प्लस बी इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स फ्रॉम a टू b। देखो जरा पहले इतना, f ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स का गुणा इससे कर दिया तो a प्लस बी एफ ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स फ्रॉम a टू b। अब इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू एफ ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स फ्रॉम a टू b। देखो जरा पहले इसको, क्या यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? आ रहा है ना समझ में? नहीं आ रहा है? अच्छा, अब बेटा ध्यान से देखोगे आप, f of a plus b minus x, it is equal to f of x because this is given to us in our question। तो हम इसको लिख सकते हैं I is equal to a plus b इंटीग्रेशन ऑफ f of x dx from a to b माइनस, बउआ आपको नहीं लगता कि ये तो I है? ये देखो इंटीग्रेशन ऑफ x, ओ आई एम सॉरी, एफ ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स की जगह पहले लिखोगे इंटीग्रेशन ऑफ x, इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं? एफ ऑफ x डी एक्स फ्रॉम a टू b। इसकी जगह हमने एफ एक्स क्यों लिख दिया? क्योंकि ये दिया गया है हमें क्वेश्चन में। और अब देखिए तो ये I बन गया बिल्कुल, इंटीग्रेशन ऑफ x एफ एक्स डी एक्स फ्रॉम a टू b, इंटीग्रेशन ऑफ x एफ एक्स डी एक्स फ्रॉम a टू b। तो ये क्या बन चुका है? I की वैल्यू माइनस I है, उधर से इधर आ जाएगा तो इसके साथ मिलके प्लस हो जाएगा। कितने I हो जाएंगे? 2I इज इक्वल टू a प्लस बी इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x dx फ्रॉम a टू b। ठीक, हमें I की वैल्यू चाहिए, दो उधर भेज दीजिए। तो I इज इक्वल टू a प्लस बी अपॉन 2 इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x dx फ्रॉम a टू b। अब चेक कर लो कौन सा आंसर आ रहा है। ये डी पार्ट सही आ रहा है, a प्लस बी बाई 2 इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x dx फ्रॉम a टू b। अब ये हमें बताइए, हमारा तो आंसर आ गया, क्या आपको समझ में आया? नहीं आया? समझ में आया तो आप इसे नोट कर लीजिए। ये हमने 43 कर लिया, इसके बाद 44, फिर इसके बाद 40 नंबर कर लेंगे। ठीक है, नोट करिए जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स 2x माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वेयर डी एक्स फ्रॉम 0 to 1। इसका मान आपको पता लगाना है कितना होगा। हम एक काम कर लेते हैं, इसको I मान लेते हैं जरा। तो इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स, बेटा थोड़ा ध्यान से देखिएगा इसे, नीचे देखो सबसे पहले 1 प्लस एक्स अगर कॉमन ले लेंगे तो इसमें क्या बचेगा? 1 माइनस एक्स। तो आपको नहीं लगता कि ऊपर हम इसको लिख सकते हैं ऐसा? देखो क्या ठीक है सब कुछ या कुछ गलती है? आप ब्रैकेट ओपन करिए तो x माइनस 1 प्लस एक्स, 2x माइनस 1, ये 2x माइनस 1, और ये तो हमने इसी से कॉमन लिया है। समझ आया? अब आपको एक फॉर्मूला याद होगा, एक फॉर्मूला याद होगा, tan इनवर्स a माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी। याद है फॉर्मूला ये? a माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी क्या होता है? tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b। आपको नहीं लगता ये बिल्कुल ऐसा ही बना हुआ है? a की जगह पर कौन है? x, और b की जगह पर, यहां पर भी a की जगह पर x और b की जगह 1 माइनस एक्स, सेम यही चीज है। तो हम इसको अगर ऐसा लिख सकते हैं तो इसको कैसा लिख देंगे? I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स 1 माइनस एक्स
dx फ्रॉम 0 to 1। पहले ये बताओ इतना समझ आया कि नहीं। tan इनवर्स a माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी को tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b लिख दिया। ठीक, इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। इसमें हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे, यूजिंग प्रॉपर्टी इंटीग्रेशन ऑफ f of x dx from 0 to a is equal to integration of f of a minus x dx from 0 to a। पहचान गए होंगे ये वाली प्रॉपर्टी। इसमें क्या करना होता है, जहां जहां भी x है वहां हमको अपर लिमिट माइनस x लिखना होता है। तो लिखिए फिर I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स, इस x की जगह पर क्या लिखोगे 1 माइनस एक्स। बहू नहीं समझ में आया बेटा आपको? अच्छा, इसके बाद माइनस tan इनवर्स 1 माइनस एक्स, tan इनवर्स 1 माइनस एक्स की जगह पर 1 माइनस एक्स। बताइए क्या ये समझ पाए आप? फ्रॉम 0 to 1। देखो 1 की जगह 1 लिखा, माइनस की जगह माइनस लगाया, x की जगह पर 1 माइनस एक्स लिखा है। ठीक है ना? अब इसे थोड़ा सा और सॉल्व कर लीजिए। इंटीग्रेशन ऑफ, ये लिखा हुआ है tan इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस tan इनवर्स 1 माइनस 1 प्लस एक्स। ये क्या बन जाएगा? x बन जाएगा dx फ्रॉम 0 to 1। नहीं समझ में आया? अच्छा, अब यहां से माइनस कॉमन कर लीजिए आप। तो ये माइनस हमने कॉमन कर लिया। अब अंदर में क्या बचेगा? ये माइनस हो जाएगा, ये कैसा हो जाएगा? प्लस। तो ये ऐसा लिख सकते हैं हम tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स 1 माइनस एक्स dx फ्रॉम 0 to 1। इसको देखो, पहचानते हो क्या इसको आप? इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स 1 माइनस एक्स dx फ्रॉम 0 to 1। ये तो पूरा I है, तो हम क्या लिख सकते हैं? I इज इक्वल टू माइनस I, माइनस और इस पूरे की जगह पर I को इधर ले आइए, क्या हो जाएगा? बराबर 0। तो I इज इक्वल टू, I की वैल्यू 0 आ गई इस पे। इसका मतलब 44 नंबर का कौन सा ऑप्शन आएगा सही? बी पार्ट सही जवाब होगा, क्योंकि उसी में 0 लिखा हुआ है। समझ पाए कि नहीं आप? ठीक है, नोट करिए जल्दी से। इसके बाद 40 नंबर लगाते हैं। 40 नंबर पे है योगफल की सीमा के रूप में इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर 2 माइनस 3x dx फ्रॉम 0 to 1 का मान ज्ञात करिए। योगफल की सीमा के रूप में ज्ञात करना है। सबसे पहले आपको पहचानना पड़ेगा a की वैल्यू कितनी है? 0। b की वैल्यू कितनी है? 1। h कैसे निकालते हैं आप? b माइनस a अपॉन n। b माइनस a अपॉन n मतलब 1 अपॉन n। इसके बाद क्या करना होता है? हमको f ऑफ a चाहिए। f ऑफ a का मतलब f ऑफ 0 चाहिए। f ऑफ x क्या है? पहले ये लिख लेते हैं जरा। देखो यहां f ऑफ x की वैल्यू है e टू द पावर 2 माइनस 3x। तो f ऑफ a की वैल्यू कितनी आएगी? f ऑफ a मतलब f ऑफ 0। a की जगह 0 आपको लिखना है, मतलब x की जगह पर 0 लिखना है। ये 0 हो जाएगा तो क्या बचेगा? e स्क्वेयर। फिर f ऑफ a प्लस h, a तो 0 है, h की जगह पर 1 अपॉन n। f ऑफ x की वैल्यू ये है, तो f ऑफ 1 अपॉन n की वैल्यू क्या आएगी? 2 माइनस 3 अपॉन n। x की जगह 1 अपॉन n लिखना है ना हमको। ऐसे ही f ऑफ a प्लस 2h कितना आएगा?
एफ ऑफ 2 अपॉन एन। क्यों? ए 0 हो जाएगा और x की जगह पर या h की जगह पर हमको क्या लिखना पड़ेगा? h की जगह पर हमको 1 अपॉन एन, तो 2 अपॉन एन बन जाएगा। अब f ऑफ 2 अपॉन एन की वैल्यू क्या होगी? f ऑफ x की वैल्यू ये है, f ऑफ 2 अपॉन एन की वैल्यू होगी e टू द पावर 2 माइनस 6 अपॉन एन। इसी तरह से f ऑफ a प्लस 3h इज इक्वल टू f ऑफ 3 अपॉन n इज इक्वल टू e टू द पावर 2 माइनस 9 अपॉन n। ऐसे ही करते करते लास्ट में मुझे चाहिए f ऑफ a प्लस n माइनस 1 इंटू h। तो f ऑफ a तो खत्म ही हो गया, कुछ बचा नहीं उसमें, n माइनस 1 अपॉन n, h की जगह 1 अपॉन n लिखा ना हमने, e टू द पावर 2 माइनस और 3x है, 3 से मल्टीप्लाई होके आएगा, तो 3n माइनस 1 अपॉन n। ये हमने सारी वैल्यूज लिख दी। अब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और उस पर रखेंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x dx फ्रॉम a टू b इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला होगा बेटा? b माइनस a लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 अपॉन n f ऑफ a प्लस f ऑफ a प्लस h प्लस f ऑफ a प्लस 2h प्लस f ऑफ a प्लस 3h प्लस डॉट डॉट f ऑफ a प्लस n माइनस 1 इंटू h। ऐसे, ठीक है ना? यही फॉर्मूला तो होता है। ओके, अब इसको सॉल्व करना है हमको। तो अब हमारा क्वेश्चन इसमें आ जाएगा e टू द पावर 2 माइनस 3x dx फ्रॉम 0 टू 1 इज इक्वल टू, मान लिखिए b माइनस a की वैल्यू क्या आएगी? 1। अब 1 लिख भी देंगे तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, आप सीधे लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लिखिए। 1 अपॉन n, f ऑफ a की वैल्यू e स्क्वेयर प्लस f ऑफ a प्लस h e टू द पावर 2 माइनस 3 अपॉन n, 2 माइनस 3 अपॉन n। इसी तरीके से 2 माइनस 6 अपॉन n, इसी तरीके से 2 e टू द पावर 2 माइनस 9 अपॉन n। फिर ऐसे ही करते करते डॉट डॉट e टू द पावर 2 माइनस 3 n माइनस 1 अपॉन n। बताइए समझ आ रहा है ना आपको? अब यहां पर हम लिखेंगे लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 अपॉन n। क्या कॉमन हो सकता है इसमें, बता सकते हैं? e टू द पावर 2 सबके पास है, e टू द पावर 2 कॉमन कर लो, बचेगा क्या अंदर? इसमें बचेगा 1, इसमें e टू द पावर माइनस 3 अपॉन n, इसमें e टू द पावर माइनस 6 अपॉन n, यहाँ e टू द पावर माइनस 9 अपॉन n, डॉट डॉट इसमें आ जाएगा e टू द पावर माइनस 3 n माइनस 1 अपॉन n, क्योंकि e टू द पावर 2 तो हमने सबसे कॉमन ही कर लिया है भाई। ठीक है, अब इसके बाद अंदर ब्रैकेट के आप देखोगे ये ई स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, चाहो तो आप बाहर ही निकाल लीजिएगा। ई स्क्वायर लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 अपॉन n, इसको देखोगे तो ये गुणोत्तर श्रेणी बन रही है बेटा, ठीक है ना? और गुणोत्तर श्रेणी के n पदों के योगफल का सूत्र लगाएंगे हम, ठीक है? क्या फॉर्मूला रहेगा? a 1 माइनस आर टू द पावर n अपॉन 1 माइनस आर। तो a आएगा सबसे पहले, a की जगह पर क्या होगा? 1, फिर 1 माइनस आर टू द पावर n, r की वैल्यू क्या है यहां पर? e टू द पावर माइनस 3 अपॉन n। इसकी पावर कितनी आएगी? n। a 1 माइनस आर टू द पावर n अपॉन 1 माइनस आर,
1 माइनस आर, आर की जगह पर e टू द पावर -3 अपॉन, ये ऐसा कर दिया हमने। बताएं समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको? इसके बाद ई स्क्वेयर लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 अपॉन n, और इसको आप सॉल्व करिएगा तो आप ये बाहर का 1 तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अंदर जो बचेगा वो ये बचेगा कि 1 माइनस ई टू द पावर -3, 1 माइनस ई टू द पावर -3 कैसे, n से n कैंसिल हो जाएगा, ये n से ये n कैंसिल हो जाएगा, तो e टू द पावर -3 बचेगा। ये यहां पर हम लिखेंगे 1 माइनस ई टू द पावर -3 अपॉन n। ये समझ में आई बात आपको? अच्छा, इसके बाद यहां पर अब आप फॉर्मूला वगैरह अप्लाई कर सकते हैं। देखो बेटा, ये जो आप देख रहे हैं 1 माइनस ई टू द पावर -3, इसका तो कोई अब कांस्टेंट इसमें n तो रहा नहीं, तो इसको तो आप चाहें तो आप बाहर ही निकाल लीजिए। तो ये ई स्क्वायर और ये बाहर आ जाएगा, मतलब 1 माइनस 1 अपॉन ई क्यूब। 1 माइनस ई टू द पावर -3 को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन ई क्यूब। ठीक, अब अंदर में बच गया लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 अपॉन n, ये वाला, और यहां गया 1 अपॉन 1 माइनस ई टू द पावर -3 अपॉन n। ठीक, e टू द पावर x का एक्सपेंशन आपको याद है, प्रसार क्या होता है, उसको अप्लाई करिए। देखो इसको अंदर गुणा करा दीजिए, तब तक ई स्क्वायर का यहां गुणा करेंगे तो ई स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर को यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो ई स्क्वायर अपॉन ई क्यूब, ई स्क्वायर अपॉन ई क्यूब मतलब क्या आ जाएगा, 1 अपॉन ई। इसके बाद ये लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 अपॉन n, और इसको आप सॉल्व कर लीजिए तो 1 अपॉन 1 माइनस ई टू द पावर x का एक्सपेंशन क्या होता है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3, यही होता है। तो उसको तो हम लगाएंगे 1 प्लस एक्स की जगह पर बउआ क्या आ रहा है, -3 अपॉन n अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस -3 अपॉन n होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 डॉट डॉट ऐसे अप टू इंफिनिटी, और ये पूरा ब्रैकेट हमने बंद कर दिया। इतना तो समझ आया ना अब आपको? अच्छा, इसके बाद ये ई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ई लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 अपॉन n। बेटा ध्यान से देखिएगा, जब ये ब्रैकेट ओपन करोगे तो क्या मिल पाएगा आपको, 1 माइनस 1, 1 माइनस 1, सारे निशान माइनस हो जाएंगे, माइनस -3 अपॉन n अपॉन फैक्टोरियल 1, ये भी माइनस हो जाएगा, तो -3 अपॉन n होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 डॉट डॉट अप टू इंफिनिटी। बताइए समझ आया कि नहीं है? ये प्लस माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया, सारे निशान माइनस हो जाएंगे, ये भी माइनस हो जाएगा, सब माइनस, और ये -1 से +1 कैंसिल भी हो जाएगा। ठीक है ना? और इसके बाद आप एक चीज देखो कि सबसे कुछ कॉमन हो सकता है, वो बताओ मुझे, क्या कॉमन ले सकते हैं? लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 अपॉन n, 1 अपॉन क्या कॉमन ले सकते हैं, माइनस भी आ जाएगा ये, क्योंकि सबके पास ये माइनस है, और -3 अपॉन n भी आ जाएगा ऐसे। अब अंदर में क्या बचा बोलो, ये माइनस चला गया तो प्लस हो गया, ये -3 अपॉन n चला गया तो 1 अपॉन फैक्टोरियल 1, ये माइनस चला गया तो प्लस, ये -3 अपॉन n गया तो यहां एक -3 अपॉन n बचा, माइनस प्लस डॉट डॉट अप टू इंफिनिटी। कहने का मतलब आगे के जितने भी टर्म्स बउआ रहेंगे सब में -3/n, -3/n, इसमें -3/n की घात 1 बची है, उसके आगे वाले में लिखते अगर हम तो -3 अपॉन n की घात 2 बच जाती,
उसके आगे वाला लिखते तो -3/n⁴ बच जाती, ऐसे। ठीक है ना। अब आप ध्यान से देखना, ये 1/n और ये -3/n अपॉन में है, तो ये वाला n अब हम इस n से कैंसिल कर सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते भाई? जैसे ऐसे लिखा है 1/n अपॉन 3/n, अब तो कर सकते हैं ना ये कैंसिल। यहां पर क्या बचा? -3, यानी कि ये +3 और वो भी अपॉन में, अपॉन का +3 बाहर आ जाएगा, तो 1/3 e² -1/e, और बाकी जगह पर लिमिट अप्लाई कर दीजिए। थोड़ा ध्यान से देखिएगा भाई, n से n कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, 1/3, 1/3 यहां बाहर कर दिया, ये लिख दिया। अब अंदर जो बचा उसमें सब में लिमिट अप्लाई कर दो, तो यहां क्या है? ये तो 1 है, प्लस n की जगह इन्फिनिटी लिखोगे आप। इन्फिनिटी से -3 को डिवाइड करोगे, -3/∞। इन्फिनिटी किससे किसी को डिवाइड करते हो तो क्या आती है वैल्यू? 0। तो ये टर्म कैसा आ जाएगा? 0। 0/2, 0। आगे की बउआ जितने टर्म होंगे सब क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। ये 1/1 आ गया, मतलब ये पूरा 1 हो गया। हमारा आंसर कितना आ गया? 1/3 e² -1/e, ऐसे आ गया। ये इसको चेक कर लेते हैं जरा, मिसलेनियस एक्सरसाइज 7। ये क्वेश्चन कौन सा है हमारा? 40 नंबर है। 1/3 e² -1/e। अब ये मुझे बताइए समझ आ गया कि नहीं आ गया आपको? थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा लगी, लेकिन आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, आप इसकी प्रैक्टिस करिए। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर बताइएगा मुझे। और इस तरीके से ये आपका इंटीग्रल्स खत्म हो गया है। अगली दिन से हम लोग समाकलनों के अनुप्रयोग पढ़ना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो आज इतना ही रखेंगे मैथमेटिक्स में, आगे और पढ़ाई करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।